Hello my dear student, I am your teacher of science and today's class we discuss our science topic. So let's see what is our today's topic in our class. बच्चों, अब तक हमने हमारा थर्ड चैप्टर नेचुरल फाइबर एंड फैब्रिक, ये हमारा चैप्टर कंटिन्यू था। इस चैप्टर में हमने नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ा था। तो इसमें हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था नेचुरल फाइबर मीन्स हमें एनिमल से भी फाइबर मिलता है और प्लांट से भी फाइबर मिलता है। तो हमने अभी तक हमारा प्लांट से फाइबर जो मिलते हैं उसी फाइबर वाले टॉपिक को हम स्टडी कर रहे थे। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो प्लांट फाइबर में हमने कॉटन, जूट ये हमारे हो चुके थे। आज का हमारा टॉपिक थर्ड टॉपिक है मूंज। आज हम मूंज जो है एक प्लांट फाइबर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेकेरा मुंजा नॉन एज मुंजा इज ए ग्रास फाउंड इन एरिड एरियाज एंड लॉन्ग रिवर बैंक्स इन इंडिया। सेकेरा मुंजा ये एक मूंज का एक प्रकार है। ये मूंज क्या होती है? मूंज एक ऐसी प्रकार की घास होती है जो एरिड यानी कि शुष्क, जहाँ काफ़ी शुष्क वातावरण होता है, सूखा वातावरण होता है। और इसके अलावा इंडिया में कहाँ पाई जाती है? इंडिया में जो शुष्क वातावरण है वहाँ, फॉर एग्जाम्पल अपन ना राजस्थान जो है शुष्क है, एरिड है, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके अलावा रिवर, नदियों के किनारे पर मूंज पाया जाता है। और सेकेरम मूंजा क्या है? एक प्रकार का मूंज का एग्जाम्पल है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम मूंज ग्रास। और ये कैसे ऑब्टेन किया जाता है? मूंज जो है एक फाइबर है और ये फाइबर है, मूंज जो एक प्रकार की घास होती है, उस घास से मूंज प्राप्त किया जाता है। इट ग्रोज अप टू 2 मीटर्स 7 फीट इन हाइट। अगर हम इसको मीटर्स में काउंट करते हैं तो इसकी हाइट कितनी होती है? इसकी हाइट लगभग 2 मीटर होती है। अगर इसको फीट्स में काउंट करते हैं तो इसकी हाइट जो है वो 7 फीट तक होती है। इट्स वाइट फ्लावर्स आर ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू। इट इज़ ए मोनोकोट प्लांट। इसके जो वाइट फ्लावर होते हैं, जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, वाइट फ्लावर जो होते हैं सजावटी वैल्यू रखते हैं, यानी सजावटी आभूषणों के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सजावटी जो वस्तुएं हैं उनमें भी इसके फ्लावर्स के, वाइट फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये एक मोनोकोट प्लांट होता है। मोनोकोट प्लांट का मतलब होता है इसकी स्टेम से अलग अलग ब्रांचेज स्टार्ट हो जाती हैं। आगे, इन राजस्थान इट इज़ मेनली फाउंड इन नागौर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, भरतपुर एक्सेट्रा डिस्ट्रिक्ट्स। राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, राजस्थान कैसे एरिड शुष्क वातावरण है राजस्थान में, तो ये तो ऑब्वियस है कि राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। राजस्थान में भी नागौर डिस्ट्रिक्ट, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, सीकर डिस्ट्रिक्ट, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, अजमेर, भरतपुर, ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, मेनली मुख्यतः यहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये मूंज पाया जाता है। Many मूंज articles are produced as commercial level in मूंज based small industry as in Ajmer district of Rajasthan. It is strengthening the economy of the area. अब मैनी मूंज आर्टिकल्स यानी मूंज से बनने वाले ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स बनते हैं, सजावटी सामान बनते हैं जिनका कमर्शियल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा, अपना अजमेर जो शहर है वहाँ मूंज बेस्ड एक इंडस्ट्री है, एक उद्योग है जहाँ पर मूंज का इस्तेमाल करके काफ़ी सारे आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, सजावटी सामान बनाए जाते हैं, कमर्शियल लेवल के सामान बनाए जाते हैं। और यहाँ मूंज इंडस्ट्री जो है वो अजमेर की जो इकोनॉमी है उसको भी स्ट्रेटनिंग का मीन होता है मजबूत करना। अजमेर की जो आमदनी है लोगों की, मोस्ट ऑफ देम आमदनी स्मॉल इंडस्ट्री जो है किसकी? मूंज की। मूंज इंडस्ट्री से भी यहाँ के लोगों की इकोनॉमी का एक अच्छा सोर्स है। दी फाइबर्स ऑफ मूंज आर कोरस एंड रफ। मूंज के जो फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो कोरस और रफ होते हैं, यानी कि मूंज का जो सरफेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोरस और रफ होता है, यानी कि खुरदरा होता है, उसका सरफेस स्मूथ नहीं होता है। सेकेरा मुंजा इज यूज एज ए रॉ मटेरियल फॉर थैचिंग रूफ। सेकेरा मुंजा का इस्तेमाल थैचिंग रूफ यानी कि सेकेरा मुंजा का जो रॉ मटेरियल होता है उसको रूफ्स को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बास्केट। और इसका इस्तेमाल टोकरियाँ बनाने में किया जाता है। द प्लांट हैज़ मेडिसिनल वैल्यू। और इस प्लांट के मेडिसिनल यानी गुणकारी औषधीय गुण भी, इससे दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। इट्स फाइबर इज़ यूज फॉर मेकिंग रोप्स। और इसके जो फाइबर होते हैं उनसे रस्सियाँ बनाई जाती हैं। इट इज़ यूज बाई लो इनकम लोकल्स फॉर मेकिंग रोप्स, हैंड फैंस, बास्केट, ब्रूम्स, मैट, हट एंड शील्ड्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। और इसके अलावा इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? इसका इस्तेमाल रस्सियाँ बनाने में किया जाता है, हाथ से जो पंखे चलाए जाते हैं उसमें किया जाता है, टोकरियाँ बनाने में, झाड़ू बनाने में, मेट बनाने में, झोंपड़ियाँ बनाने में। इसके अलावा शेल्फ फॉर क्रॉप यानी कि फसलों के बचाव के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दिस स्टेम ऑफ दिस प्लांट नोन एज सरकंडा इन लोकल लैंग्वेज इज यूज टू मेक
ट्रेडिशनल फर्नीचर एंड वेरियस डेकोरेटिव आइटम। और इस प्लांट की जो स्टेम होती है उसको सरकंडा भी कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें इसकी स्टेम को सरकंडा कहा जाता है। और इसका इस्तेमाल फर्नीचर, ट्रेडिशनल फर्नीचर बनाने के लिए और खूब सारे डेकोरेटिव आइटम बनाने में भी किया जाता है। अब है हमारा स्पिनिंग एंड वेविंग ऑफ कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर को ये हमारा अब तक हो चुका है। प्लांट फाइबर में कॉटन पढ़ चुके हैं, जूट और मूंज। तो अब हम पढ़ेंगे कॉटन फाइबर को स्पिन और वेव कैसे, बुनाई और कतरन कैसे किया जाता है वो देखिए। एज वी नो दैट यान इज मेड फ्रॉम फाइबर, जैसा कि हम जानते हैं यान धागे जो है वो फाइबर से बनते हैं। लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम समझेंगे कि हम फाइबर से यान कैसे बना सकते हैं। देखिए, होल्ड सम कॉटन इन वन हैंड, पिन सम कॉटन बिटवीन 4 fingers of the other hand. Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fiber like you do for making thread for lamp. Gradually a yarn or thread is formed. अब जैसा कि यहाँ बताया गया है, यानी आपको क्या करना है, अपने हाथ में कॉटन फाइबर से यान धागे कैसे बनते हैं वो आपको सीखना। तो जैसे नॉर्मली हम जो लैंप के लिए एक बात जो बनाते हैं वो कैसे करते हैं, एक हाथ में हम रुई लेते हैं और दूसरे हाथ से उसको अच्छे से रब करते मसलते हैं, तो एक प्रकार से वो धागा बन जाता है। तो वो ही एक एक्टिविटी यहाँ बताई गई है। इस एक्टिविटी में हम ये सीखते हैं कि फाइबर से धागा कैसे बनता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखिए, तो फर्स्ट हमारा स्पिनिंग यानी कताई। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। स्पिनिंग ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम फाइबर से धागे बनाते हैं, यार्न बनाते हैं। यार्न इज ए काइंड ऑफ लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड। यार्न एक ऐसा उदाहरण है, एक ऐसा धागा है जो लंबा धागा, जो ट्विस्टेड यानी मुड़ा हुआ धागा होता है। इन द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। और इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में कॉटन का जो धागा होता है उसको ट्विस्ट करके, जैसे अपन बात बनाते हैं उसको ट्विस्ट करके बनाते हैं, तो उसमें ट्विस्ट करके धागे को खींच के बनाया जाता है। दिस ब्रिंग्स द टीनी फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म ए लॉन्ग एंड ट्विस्टेड थ्रेड कॉल्ड यार्न। यार्न कैन बी मेड फ्रॉम फाइबर्स बाय यूजिंग 3 डिवाइसेस। और इस प्रोसेस में जैसे मैंने आपको बताया, पतले पतले जो फाइबर्स होते हैं उनको एक साथ रख कर धागे की जैसे उनको ट्विस्ट किया जाता है, और इसे ही ट्विस्ट करने के बाद में जो धागा बनता है उसको यार्न कहा जाता है। और यार्न जो है वो 3 प्रकार के डिवाइसेस से बनाया जाता है। यानी फाइबर से धागा कैसे बनता है वो हम इन 3 डिवाइसेस के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट हमारा हैंड स्पिंडल। हैंड, इसमें हाथों से अपन किस प्रकार से धागे बना सकते हैं। ए स्पिंडल इज ए स्ट्रेट स्पाइक like usually made from wood used for spinning, twisting fibers such as wool, flax, hemp, cotton into yarn. It is flax, hemp, cotton into yarn. It is known also as टकली। इसमें क्या होता है, एक हाथों, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे हैंड स्पिंडल, एक ऐसी लकड़ी होती है, स्पाइक यानी लकड़ी होती है, एक ऐसी लकड़ी होती है जो लकड़ी की बनी होती, एक ऐसा स्पिंडल होता है जो लकड़ी का बना होता है। तो इसमें क्या होता है, धागा गोल गोल घुमा के उस पर चारों तरफ घुमा के धागा बनाया जाता है। उससे वुल, फ्लैक्स, जूट, सन, इनका इस्तेमाल कॉटन से यार्न बनाने में किया जाता है। स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील देखिए, ए स्पिनिंग व्हील इज ए डिवाइस फॉर स्पिनिंग थ्रेड और यार्न फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स। इट इज आल्सो नोन एज चरखा। जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, चरखा, ये स्पिनिंग वूल कहा जाता है। तो इसका इस्तेमाल, ये स्पिनिंग वूल होता है, इसके चारों तरफ यहाँ उस कॉटन को लपेट दिया जाता है, उसको गोल गोल घुमाया जाता है। गोल घुमाने से जो नेचुरल फाइबर होता है या फिर कॉटन या सिंथेटिक फाइबर है वो इसे बनते हैं और इसे चरखा कहा जाता है। स्पिनिंग मशीन। अब हमारा लास्ट अभी क्या चल रहा है, स्पिनिंग मशीन। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन बाय यूजिंग स्पिनिंग मशीन। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है, स्पिनिंग मशीन होती है। इन मशीन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे, यानी ये जो हमारा फर्स्ट और सेकंड मेथड था ये तो हम डोमेस्टिकली जो कुटीर उद्योग है उनमें करते हैं। यदि लार्ज स्केल बड़े पैमाने पे अगर धागे बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, तो ये स्पिनिंग मशीन का इस्तेमाल करके ही धागे या कपड़े बनाए जाते हैं। देखें, हाउ इज यार्न कन्वर्टेड टू फैब्रिक, लेट अस स्टडी दिस। अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने फैब्रिक से यार्न बनना सीखा था। अब हम सीखेंगे यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है। यानी फाइबर से हमने क्या सीखा था, फाइबर से हमने यार्न बनाना सीखा। अब हम उसी यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है वो देखते हैं। फैब्रिक्स आर मेड
फ्रॉम यान बाई टू प्रोसेस। फैब्रिक से यान से फैब्रिक दो प्रकार से बनते हैं, वेविंग और नाइटिंग, बुनाई और कताई और बुनाई। देखिए बुनाई कताई, वेविंग का मीन होता है कताई। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक बाई अरेंजिंग यार्न्स पासिंग इन वन डायरेक्शन विद अदर यार्न्स एट राइट एंगल ऑफ टू देम इज कॉल्ड वेविंग। वेविंग एक ऐसी प्रोसेस, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या होता है, यहाँ धागा चलता है, एक समकोण पे बना हुआ मशीन होती है, यहाँ धागा चलता चलता आता है फिर यहाँ आता है। तो इस प्रकार से एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर यान को एक सीधी व्यवस्था में अरेंज किया जाता है और दूसरे यान को उसको राइट एंगल में उसके समकोण पे अरेंज किया जाता है, तो इसे वेविंग कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स टू सेट्स ऑफ यान आर वोवन टू मेक ए फैब्रिक बाई वेविंग। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो यान्स के ऐसे सेट जिनसे हम वेविंग के द्वारा फैब्रिक बनाते हैं। दी वेविंग ऑफ यान इज डन बाई यूजिंग लूम्स। और वेविंग जो है लूम्स के अंदर लूम्स का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। लूम्स क्या होती है वो देखेंगे नेक्स्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूम्स। यहाँ हमें दो प्रकार की लूम्स बताइए। हैंड लूम्स यानी हाथों से बनाए जाने वाले धागे। दी लूम्स विच इज़ वर्क बाई हैंड इज कॉल्ड हैंडलूम। जैसे कि यहाँ ये व्यक्ति जो बना रही है हैंडलूम है, ये अपने हाथ से धागे से फैब्रिक बना रहा है, तो ये हैंडलूम हो गया। पावर लूम्स, द लूम्स विच वर्क्स विथ इलेक्ट्रिक पावर इज कॉल्ड पावर लूम। अब यहाँ मशीनों के द्वारा जो यान से फैब्रिक बनाया जाता है उसको पावर लूम कहा जाता है। आगे देखिए नाइटिंग देखिए बुनाई जैसे कि आप अच्छे से परिचित हो, स्वेटर जो बुनते हैं वो एक प्रकार से नाइटिंग, वो ही हम देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक बाई इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ सिंगल यार्न विथ नाइटिंग नीडल्स और मशीन्स इज कॉल्ड नाइटिंग। हाथों के द्वारा नीडल्स का इस्तेमाल करके या मशीन का इस्तेमाल करके एक सिंगल धागे, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, सिंगल धागे का इस्तेमाल करके नीडल्स या मशीनों के द्वारा बुना जब जाता है, किसी धागे को इंटरलॉक किया जाता है, उसको बुन लिया जाता है, तो उसको नाइटिंग कहा जाता है। नाइटिंग कैन बी डन बाई हैंड और बाई मशीन। और नाइटिंग बुनाई का काम हाथों से भी किया जाता है और मशीनों से भी किया जाता है। नाइटेड फैब्रिक्स आर मेड ऑफ सिंगल यार्न रनिंग थ्रू आउट द फैब्रिक। नाइटिंग जो फैब्रिक होते हैं, नाइटिंग के दौरान जो एक ही धागा चलता है, उस पूरे फैब्रिक में एक ही प्रकार का धागा चलता जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नाइटिंग इज नाइटिंग ऑफ स्वेटर। और इसका अगर हम समझना चाहें कि नाइटिंग कैसे होती है, तो स्वेटर आपने लगभग बनते हुए देखी होगी। नाइटिंग स्वेटर जब बनाते हैं तो क्या होता है, एक ही धागे का इस्तेमाल करके स्वेटर बनाई जाती है, यानी एक ही धागे से वो बुनाई वाली प्रोसेस होती है। अदर फैब्रिक्स लाइक सॉक्स, वेस्ट एक्सेट्रा आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ नाइटेड फैब्रिक। अब अगर नाइटेड फैब्रिक का अगर एग्जाम्पल देखें तो सॉक्स हो गए, वेस्ट यानी बनियान, ये कुछ एग्जाम्पल है जो नाइटेड फैब्रिक से बनते हैं, यानी नाइटिंग के द्वारा बनते हैं। अब हमारा आता है कलरिंग ऑफ फैब्रिक। यहाँ हमने वेविंग और नाइटिंग पढ़ लिया था। अब उन जो फैब्रिक बन चुके हैं उन फैब्रिक में कलर कैसे दिया जाता है वो देखिए। वी यूज़ ए वेराइटी ऑफ क्लॉथ्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। हम एक काफ़ी ज़्यादा वेराइटी के कपड़े इस्तेमाल करते हैं जो अलग अलग कलर के होते हैं। वी ऑल नो दैट कॉटन फैब्रिक इज़ वाइट इन कलर। जैसा कि हम जानते हैं कॉटन फैब्रिक जो होता है वो कैसा होता है, कलर में वाइट होता है। हाउ डू वी गेट फैब्रिक्स फ्रॉम फैब्रिक ऑफ डिफरेंट कलर्स। और हम ये अलग अलग प्रकार के फैब्रिक जो है कैसे प्राप्त करते हैं, कलरिंग जो अलग अलग कलर के फैब्रिक है वो कैसे प्राप्त करते हैं। हाउ आर दीज फैब्रिक्स कलर्ड, इनको कलर कैसे किया जाता है। लेट्स अस स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ कलरिंग। और अब हम क्या पढ़ेंगे, कलरिंग कैसे की जाती है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चूज द गारमेंट यू वांट टू डाई। सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस भी कपड़े को हमें कलर करना है उसको हमें चूज करना है। देन ऑल द डिजायर्ड डाई और कलर विच इज टू बी यूज्ड फॉर गिविंग कलर इज डिजोल्व इन सम कोल्ड वाटर। उसके बाद में जिस भी कलर से हमारे कपड़े को हमें कलर करना, फॉर एग्जांपल हमें दुपट्टे को कलर करना है तो सबसे पहले हमें चूज़ करना होगा कि हमें किसको चूज़ करना है, किसे कलर करना है। तो हमें दुपट्टे को कलर करना, उसके बाद में हमें इसको किस कलर में करना, रेड वाइट, रेड ब्लू, जो भी आपका फेवरेट कलर है, जो भी कलर से आप उसको डाई करना चाहते हो उस कलर को आप चूज़ करोगे। इसके बाद में उस कलर को ठंडे पानी में उसको हम घोलते हैं। The dissolved color is then added to hot water. Add some amount of common salt to it. और इसके बाद में अगर कलर ठंडे पानी में घुल जाता है तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, गर्म पानी उस पानी में मिलाते हैं। कुछ मात्रा में हम पानी लेते हैं, उस पानी के अंदर हमारा जो कलर होता है उस कलर को मिक्सअप करते हैं। जब वो कलर अच्छे से मिक्स हो जाता है तो उसके बाद में हम उसमें गर्म पानी डालते हैं। गर्म पानी डालने के बाद में हम उसमें कुछ मात्रा में नमक भी मिलाते हैं। द मिक्सचर इज थ्रोली स्टायर्ड। उसके बाद में हमें उसको अच्छे से स्टायर का मीन होता है हिलाना
पड़ता है। नाउ द फैब्रिक इज इमरस्ड, और उसके बाद में हमें क्या करना है, अब हमारा जो फैब्रिक है वो उसमें डालने के लिए तैयार हो गया है। द फैब्रिक इज देन अलाउड टू रिमेन इमर्स्ड इन वाटर टिल वाटर कम्स टू नॉर्मल टेम्परेचर। और अब हमने जो कलर अच्छे से कलर मिक्सअप कर चुके हैं गर्म पानी के अंदर, जिसमें हमने नमक डाल के उसको अच्छे से मिक्सअप किया। अब हमने उसके अंदर क्या किया था, अपना जो कपड़ा है, फॉर एग्जांपल हमने दुपट्टा चूज किया, उस दुपट्टे को हमने उस पानी के अंदर डाला। अब हमें क्या करना है, उसको तब तक उस हमारे जो वेसल है, जो भी यूटेंसिल है जिसके अंदर हमने उस पानी को रखा हुआ है, उसके अंदर उस कपड़े को तब तक रखते हैं जब तक वो पानी, जो हॉट वाटर था, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे ना जाए, यानी हॉट वाटर नॉर्मल पानी ना बन जाए। देखिए, फैब्रिक इज टेकन आउट, स्क्वीज एंड ड्राइड इन शेड, फाइनली द फैब्रिक इज आयरन। उसके बाद में हमें क्या करना है, कपड़ा जो इसका नॉर्मल पानी बन जाता है, यानी गर्म पानी में हमने उसको डाला था, अब वो नॉर्मल वाटर हो चुका है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है, उसको फैब्रिक को बाहर निकालेंगे, स्क्वीज यानी इसको झाड़ेंगे अच्छे से, उसके बाद में उसको छाँव भरी जगह में उसको सुखाएंगे, और उसके बाद में जब वो सूख जाता है तो फाइनली हम उस पर प्रेस करते हैं। पेंटिंग ऑफ फैब्रिक, अब फैब्रिक पे पेंटिंग कैसे की जाती है, प्रिंटिंग ऑफ फैब्रिक्स। अब फैब्रिक्स के ऊपर प्रिंटिंग कैसे होती है, तो कलरिंग था। अगर हमें कोई प्रिंटेड कपड़ा चाहिए तो उस पर प्रिंटिंग कैसे होती है वो देखते हैं। टेक्सटाइल प्रिंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग कलर टू फैब्रिक इन इनडेफिनेट पैटर्न्स और डिजाइन। टेक्सटाइल पेंटिंग क्या होती है, टेक्सटाइल यानी कपड़ा, कपड़े के ऊपर जो प्रिंटिंग होती है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमें जो भी डिज़ाइन, फॉर एग्जांपल हमें फ्लावर की डिज़ाइन किसी कपड़े पे चाहिए तो एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हमें हमारी इच्छा के अनुसार जो भी डिज़ाइन चाहिए होती है वो डिज़ाइन अगर हम बनाते हैं तो उसे प्रिंटिंग कहा जाता है। इन राजस्थान द बेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट प्रिंटिंग कैन बी सीन इन सांगानेर जयपुर। और राजस्थान में आर्ट पेंटिंग यानी कि आर्ट प्रिंटिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे ज़्यादा अगर अच्छे से आर्ट प्रिंटिंग बनती है तो वो सांगानेर जयपुर में बनती है। जोधपुर, उदयपुर, बेनर, भीलवाड़ा, पाली, बगरू, अकोला मीन्स चित्तौड़गढ़ एक्सेट्रा आल्सो आर द अदर सेंटर्स ऑफ प्रिंटिंग। जयपुर के अलावा जैसे जोधपुर, उदयपुर, बेनर, भीलवाड़ा, पाली, बगरू, अकोला, ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ भी आर्ट प्रिंटिंग अच्छी की जाती है। प्रिंटिंग इन दीज पैलेसेस इज डन बाई वुडन ब्लॉक्स। द ब्लॉक्स आर यूजुअली मेड of wood and the design is hand carved so that it stand out in the relief against the background surface। और ये जो प्रिंटिंग प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के अंदर जो प्रिंटिंग की जाती है वो वुडन ब्लॉक से की जाती है, यानी लकड़ी के जो ब्लॉक्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके किया जाता है। और वुडन ब्लॉक्स का जो सरफेस होता है वो सरफेस रफ होता है ताकि जिसके भी ऊपर हमें ये बनाना होता है वो अच्छे से उसको कैचअप कर सके। The print paste is applied to the design surface on the block and the block then pressed against the fabric। उसके बाद में क्या करना होता है, जो डिज़ाइन हमारी फैब्रिक के ऊपर हमें डिज़ाइन चाहिए होती है वो डिज़ाइन, हम जैसे फ्लावर की हमें डिज़ाइन चाहिए तो वो फ्लावर की डिज़ाइन हमें पहले किस पे बनानी पड़ेगी, हमें उन वुडन ब्लॉक्स के ऊपर बनानी पड़ेगी। और ये वुडन ब्लॉक्स के ऊपर ये डिज़ाइन हाथों से बनती है। उसके बाद में उसको हमें जिस प्रकार की डिज़ाइन हमें चाहिए होती है तो उस कलर में उसको डुबाया जाता है और उसके बाद में उस कपड़े के ऊपर अच्छे से दबाया जाता है। द प्रोसेस इज रिपीटेड विथ डिफरेंट डिज़ाइंस एंड कलर्स अंटिल द पैटर्न इज कंप्लीट। और ये प्रोसेस हमें तब तक करनी होती है जब तक हमें, फॉर एग्जांपल हमने दुपट्टा है उसको प्रिंट करना, उस पर डिज़ाइन बनानी है, तो हमें फ्लावर की डिज़ाइन बनानी है, तो पूरे दुपट्टे के ऊपर अगर हमें फ्लावर की डिज़ाइन बनानी है तो हमें उसको बार बार में जगह जगह उस डिज़ाइन को रखना है और ज़ोर से दबाना है। हमें तब तक करना है जब तक कि हमारे वो पैटर्न कंप्लीट ना हो जाए। फॉर कलरिंग एंड प्रिंटिंग वेल एंड कॉटन क्लॉथ्स लाइक मुस्लिम क्लॉथ्स एंड सिल्क क्लॉथ्स आर यूज। और कलरिंग एंड प्रिंटिंग के लिए कौन से कपड़े इस्तेमाल, वेल यानी घूंघट और कॉटन क्लॉथ्स, उसके अलावा जो मुस्लिम जो कपड़े होते हैं, सिल्क क्लॉथ्स होते हैं, उनके अंदर ये प्रिंटिंग वाला काम किया जाता है। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड भंत इज यूज फॉर प्रिंटिंग। और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो प्रिंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है उसको भंत कहा जाता है। द प्रोसेस इज एक्चुअली वेरी सिमिलर टू द वे दैट द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स आर क्रिएटेड। और इसकी जो प्रोसेस होती है, और यानी कि कपड़ों पे जो प्रिंटिंग का काम उतना ही पुराना है जितना कि फर्स्ट जो बुक प्रिंट हुई थी वो कैसी हुई थी, जिस प्रकार से फर्स्ट बुक प्रिंट हुई थी ठीक वैसे ही ये कपड़ों पे प्रिंटिंग का काम किया जाता है। दिस में साउंड सिंपल बट कीप इन माइंड दैट ईच ब्लॉक कैन ओनली बी कवर्ड इन ए सिंगल कलर और इंक और डाई एंड ओनली
to the block containing the part of the overall design utilizing that color। और ये सुनने में काफ़ी आसान लगता है कि हम उस ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके बार बार में प्रेस करके उस हमारा जो डिज़ाइन है वो हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए कि एक जो ब्लॉक होता है वो हमेशा एक ही कलर में डुबोया जाता है। अगर हमें दूसरे कलर का ब्लॉक बनाना है या दूसरी डिज़ाइन बनानी है तो हमें दूसरे ब्लॉक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे स्पेशलिटीज़ ऑफ कॉटन फैब्रिक, हमारा जो प्लांट फाइबर था कॉटन, उसकी विशेषताएं देखिए क्या है, वो क्यों अच्छा होता है। सम ऑफ द स्पेशल फीचर्स ऑफ कॉटन फैब्रिक आर, कुछ स्पेशल फीचर्स है वो देखिए। इट इज़ कूल, ये ठंडा होता है। कॉटन इज ईजियर टू वॉश एंड केयर फॉर देन अदर फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक जो होता है वो बाकी फैब्रिक्स की तुलना में ज़्यादा आसानी से वॉशेबल होता है और उसकी टेक केयर हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। कॉटन इज सॉफ्ट, एब्जॉर्बेंट एंड ब्रीथेबल, कॉटन जो होता है सॉफ्ट होता है, एब्जॉर्ब पसीना सोख लेता है और जब हम इसको पहनते हैं तो हमारे लिए ब्रीथेबल भी होता है। कॉटन फैब्रिक्स आर अपीलिंग, कॉटन फैब्रिक जो होते हैं वो अपीलिंग होते हैं, यानी कॉटन फैब्रिक जो होते हैं वो सुविधाजनक होते हैं। कॉटन डज नॉट कैच फाइव इजीली, कॉटन के कपड़े जल्दी आग नहीं पकड़ते हैं। इट डज नॉट कॉज एलर्जिक रिएक्शन, कॉटन के कपड़ों से किसी भी प्रकार के एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होते। तो देखा बच्चों, आज हमने हमारा जो प्लांट फाइबर थे वो हमारा प्लांट फाइबर तक का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम एनिमल फाइबर क्या होता है और हमें किससे प्राप्त हो सकता है वो हमारी नेक्स्ट क्लास का वर्क रहेगा। आई होप आपको प्लांट फाइबर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कंफ्यूज है ना तो आप हमें कमेंट करके पूछिए। आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना। आज आपको लर्निंग प्रोसेस में इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करना है और नेक्स्ट जो क्लास उसके लिए आपको अपना चैप्टर तैयार करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो। हैव ए नाइस